मथुरा नगरी पर राजा कंस का क्रूर शासन था। कंस एक दुष्ट और अत्याचारी राजा था। वह अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था। उसके मन में धर्म और न्याय के लिए कोई स्थान नहीं था। लोग कंस से भयभीत रहते थे। वे उसके अत्याचारों से त्रस्त थे, लेकिन उनमें साहस नहीं था कि वे उसके खिलाफ आवाज उठा सके। कंस के अत्याचारों से देवी देवता भी क्रोधित थे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे धरती पर अवतरित होकर कंस का अंत करें। कंस को अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम था। देवकी का विवाह वसुदेव नामक एक वीर और धर्मात्मा राजकुमार से हुआ। एक दिन आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान कंस का वध करेगी। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। वह देवकी की हर संतान को मार डालता था। 7 संतानों की हत्या के बाद देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया। यह संतान कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार कृष्ण थे। कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ। उनके जन्म के समय कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव को आकाशवाणी हुई कि वह कृष्ण को गोकुल में अपने मित्र नंद और यशोदा के पास छोड़ आए। वसुदेव ने ऐसा ही किया। वह कृष्ण को लेकर गोकुल पहुंच गए और उन्हें यशोदा की नवजात पुत्री के साथ बदल दिया। फिर वह वापस कारागार लौट आए। इस प्रकार कंस को कृष्ण के जन्म का पता नहीं चला। कृष्ण गोकुल में पले बढ़े। बचपन से ही मैं अत्यंत शक्तिशाली और बुद्धिमान था। उन्होंने गोकुलवासियों को कई संकटों से बचाया। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे अपने जन्म और कंस के अत्याचारों के बारे में पता चला। उन्होंने कंस का वध करने और मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त कराने का निश्चय किया। कृष्ण चलो मथुरा चलें और कंस के अत्याचारों का अंत करें। कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ मथुरा गए। मथुरा पहुंचकर कृष्ण ने कंस को युद्ध के लिए ललकारा। कंस, अब तुम्हारे अत्याचारों का अंत होगा। कंस ने भी कृष्ण को मारने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को भेजा। मेरे योद्धाओं, इस कृष्ण को खत्म कर दो। लेकिन कृष्ण ने उन सभी को परास्त कर दिया। अंत में कंस और कृष्ण का आमना सामना हुआ। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में कृष्ण ने अपनी शक्ति और बुद्धि का परिचय दिया। कंस, तुम्हारे पापों का अंत आ गया है। उन्होंने कंस को परास्त कर दिया। कृष्ण ने कंस का वध कर दिया और मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। कंस के वध से मथुरावासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने कृष्ण को अपना राजा स्वीकार किया। अब मथुरा में धर्म और न्याय की स्थापना होगी। कृष्ण ने मथुरा में धर्म और न्याय की स्थापना की। लोगों को सच्चाई और नेकी के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना हमारा कर्तव्य है। कृष्ण और कंस की कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है।